नमस्कार दोस्तों। देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भरतपुर राजघराने में जो मामला काफी अरसे तक महल की किले की चार दीवारी तक कैद था, वह मामला अब सड़कों पर उतर आया है। राजघराने के पूर्व राजघराने के पिता पुत्र अब राजनीतिक हिसाब किताब चुकता करने के लिए आपस में सड़कों पर उतर आए हैं और उनका यह आपसी मामला जो परिवार से अब सड़क पर आ गया है, यह भरतपुर की शांति के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। खतरा इसलिए बनता जा रहा है कि मूर्ति के विवाद को लेकर, नदबई में चौराहे पर मूर्ति लगाए जाने के विवाद को लेकर पिता का अलग और बेटे अनुरुद्ध सिंह, विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनुरुद्ध सिंह का अलग स्टैंड लेने से जाट और दलित समुदाय जो है वह आमने सामने है। उनमें जबरदस्त तनाव है और निश्चित तौर पर यह मुद्दा अब इतना गंभीर रूप धारण ले चुका है, परिवार का यह मामला अब न केवल सड़क तक सीमित है बल्कि थाने तक पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री है गहलोत सरकार के, विश्वेंद्र सिंह ने के इशारे पर कहिए आप, पुलिस ने अनुरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने शांति भंग करी और उन पर पुलिस पर पथराव करने का भी आरोप लगाया। पिता पुत्र के ये बेटे की लड़ाई पहले तो ट्विटर पे चली, उससे पहले बयानबाजी को लेके हुई, लेकिन अब ये इलाके में, भरतपुर जिले में वर्चस्व दिखाने का मामला बनता जा रहा है और वर्चस्व की इस लड़ाई की कीमत जाट समुदाय और दलित समुदाय दोनों को चुकानी पड़ रही है। उनके जो आपसी ताल्लुकात जो सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं खटास पैदा हो रही है, उनमें तनाव व्याप्त हो रहा है। मुद्दा मूर्ति लगाने का नहीं है, मुद्दा मूर्ति लगाने के इतर राजनीतिक पारिवारिक हिसाब किताब चुकता करने का है, जिसमें अनुरुद्ध सिंह अपने पिता के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जुटे हुए हैं। मूर्ति लगाने का मामला तय किया था, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी नदबई के चौराहे पर, तो इसका विरोध किया अनुरुद्ध सिंह ने कि यहां पर चौराहे पर भरतपुर के जाट राजा सूरजमल की मूर्ति लगनी चाहिए। और उन्होंने न केवल इतना किया बल्कि और आगे बढ़ते हुए वहां पर बाकायदा चौराहे पर पूजन किया मूर्ति की स्थापना के लिए। तो इससे यह मामला बहुत ज्यादा भड़क गया। मामला भड़क इतना ज्यादा गया कि पुलिस पर पथराव हुआ और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। इस पर दोनों पिता पुत्रों के बयान आए अलग अलग। विश्वेंद्र सिंह ने लोगों से कहा कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है और ये इससे नुकसान होगा। उन्होंने जाट समुदाय से अपील करी कि इस पूरे प्रकरण से दूर रहें। उधर दलित समुदाय के नेता भी इस मामले में, वहाँ के जो स्थानीय एमएलए हैं अवाना, वह इस मामले में बीच में कूदे हैं। अब मोर्चा दो तीन तरफा हो चुका है और यह विवाद निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल भरतपुर राजघराने में जो विवाद चल रहा है वह विश्वेंद्र सिंह और अनुरुद्ध सिंह के बीच में चल रहा है। अनुरुद्ध सिंह का अपने पिता पर यह आरोप है कि उन्होंने घर की चांदी बेच दी, वह संपत्ति से उनको बेदखल करना चाहते हैं और यहां तक कि उन्होंने किसी महिला के मामले को लेकर भी अपने पिता पर टीका टिप्पणी करी। और लंबे समय से अनुरुद्ध सिंह अपनी मां के साथ
अलग रह रहे हैं और विश्वेंद्र सिंह से उनका कोई मेल मिलाप नहीं है। तो अभी तक तो यह मामला केवल इतना ही था कि घर परिवार तक सीमित था, परिवार की चार दीवारी तक था मामला। लेकिन अब यह मामला खुले तौर पर भरतपुर में राजनीतिक अखाड़े के तौर पर सामने आ गया है, जहां एक दूसरे के प्रति दाव प्रतिदाव चले जा रहे हैं। लेकिन दाव प्रतिदाव चले जाएं, राजनीति में सभी दाव प्रतिदाव चलते हैं, सबका यह हक है। लेकिन दो बड़ी कम्युनिटियों को आपस में सामने करके, उनमें तनाव पैदा करके यदि राजनीति की जाएगी तो यह निश्चित तौर पर भरतपुर, न केवल भरतपुर, क्योंकि जाटों की आबादी भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा और इन्हीं जिलों में दलित समुदाय की आबादी भी अच्छी खासी है, संख्या में मौजूद है। तो सवाल इस बात का यह है कि जो अमन चैन है वो भरतपुर में क्या कायम रह पाएगा? क्या पिता पुत्र की लड़ाई के राजनीतिक जो तौर तरीके हैं, बात मूर्ति लगाने की नहीं है, मूर्ति लगाने से किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए कोई सामंजस्यता जरूरी है, जिला प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी है। और किसकी मूर्ति लगेगी, किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, केवल राजनीतिक कारणों से यदि ऐसा किया जाएगा कि मूर्ति लगाई जाए और दूसरे की मूर्ति वहां नहीं लगनी चाहिए, एक महापुरुष की मूर्ति वहां लगे, निश्चित तौर पर भीमराव अंबेडकर देश के महान महापुरुष हैं। और जहां तक स्थानीय क्षेत्र की बात है तो जाट राजा सूरजमल बहुत प्रसिद्ध और बड़े लोकप्रिय, न केवल जाट समुदाय में बल्कि पूरे भरतपुर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें बड़े सम्मानित माने जाते रहे शुरू से ही। तो सवाल इस बात का यह है कि क्या मूर्ति लगाने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी या लोग उनको ज़्यादा पूजेंगे? ऐसा लगता नहीं है। लेकिन हो ये रहा है इस पूरे प्रकरण में कि परिवार आपस में, जो परिवार में कलह मची हुई है और वो जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी कीमत जो है वहाँ की शांति, सद्भावना, जो समरसता, सामंजस्यता है, उसको चुकानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आपको यह मुद्दा कैसा लगा, इस पर आप अपने ज़रूर कमेंट लिख के भेजिए और साथ में ही देश की पुकार यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने विचार ज़रूर बताएं कि इस तरह के विषय पर आपको जो टिप्पणी, आपकी जो कोई प्रतिक्रिया हो और कोई नई जानकारी हो तो वह ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।